जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारे साथ बुरा करता है और हम सोचते हैं कि उसे कोई सजा क्यों नहीं मिलती। लेकिन याद रखिए, कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही देर से मिले। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो ये साबित करती है कि बुरे कर्मों का दंड सबको मिलता है। ये कहानी एक बुढ़िया और उसके 3 बेटियों और 3 बेटों की है। एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 3 बेटियां और 3 बेटे थे। कमला बुढ़िया बहुत मेहनती थी। उसने अपनी जवानी में बहुत मेहनत की, खेतों में काम किया, मजदूरी की और अपने सभी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। जब बच्चे छोटे थे तब कमला ने अपनी नींद, अपने सपने और अपनी खुशियां सब कुछ उनके लिए कुर्बान कर दिया। वो रात रात भर जाग कर बच्चों की देखभाल करती, उन्हें पढ़ाया लिखाया और उनकी हर जरूरत पूरी की। समय बीतता गया और कमला की तीनों बेटियां बड़ी हो गईं। कमला ने अपनी जमीन बेचकर उनकी शादी की, धूमधाम से विदाई की और बेटियों को ससुराल भेज दिया। बेटियां अपने घर चली गईं और कमला अपने 3 बेटों के साथ रहने लगी। कमला को पूरा भरोसा था कि अब उसके बेटे उसकी देखभाल करेंगे। उसने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए लगा दी थी और अब उसे उनकी सेवा की उम्मीद थी। तीनों बेटों की भी शादी हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बहुओं ने बेटों के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि बुढ़िया अब बूढ़ी हो गई है और बेकार है, वो घर का खर्च बढ़ा रही है, उसे अलग रहना चाहिए। बेटे, जो अपनी माँ की हर बात मानते थे, अब अपनी पत्नियों की बातों में आ गए। उन्होंने धीरे धीरे माँ से बात करना बंद कर दिया। कमला को खाना देर से देते थे और कभी कभी तो खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। कमला बहुत दुखी हो गई कि जिन बेटों के लिए उसने अपनी जवानी लगा दी, वही बेटे अब उसे बोझ समझने लगे थे। कमला रोज रात को चुपचाप रोती थी और भगवान से पूछती थी कि उसने क्या गुनाह किया है जो उसे ये दिन देखना पड़ रहा है। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, माँ, तुम अलग रहो, हम तुम्हें खाने के लिए अनाज दे देंगे। कमला को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो बेचारी करती भी तो क्या करती। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और अकेली रहने लगी। जब कमला की बेटियों को यह बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ, तुम हमारे साथ रहो। लेकिन कमला ने कहा, बेटी, पराया धन पराये घर चला जाता है, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगी। लेकिन बेटियों ने हार नहीं मानी। तीनों बेटियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वो बारी बारी से माँ के पास जाती, उन्हें खाना खिलाती और उसकी देखभाल करती। वो अपने घर के पैसे भी देती ताकि माँ को कोई परेशानी ना हो। समय बीतता गया। कमला की बेटियां उनकी सेवा करती रहीं और बेटों ने माँ को भुला दिया। लेकिन कुछ सालों बाद बेटों के जीवन में मुसीबतें आने लगी। बड़े बेटे का व्यापार चौपट हो गया और वो कर्ज में डूब गया। मझले बेटे की नौकरी चली गई और छोटे बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई। तीनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि हमने अपनी माँ के साथ जो किया वो गलत था, अब हमें इसकी सजा मिल रही है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन कमला बहुत बीमार पड़ गई। बेटियों ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। कमला ने अपनी आखिरी सांसों में अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की, भगवान तुम्हें खुश रखे। मेरे बेटे को बता देना कि माँ उन्हें माफ कर देती, लेकिन उनके कर्मों का फल उन्हें भोगना ही पड़ेगा। ये कहकर कमला ने अपनी आखिरी सांस ले ली। बेटियां फूट फूट कर रोईं, लेकिन वो जानती थीं कि माँ अब दुखों से मुक्त हो गई। जब बेटों को माँ की मौत की खबर मिली तो वो बहुत रोए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।
उन्होंने अपनी माँ की आखिरी विदाई भी नहीं की थी और अब पछताने की सिवा कुछ नहीं बचा था। उसके बाद से बेटों की जिंदगी और भी बदतर होती चली गई। उनके घरों में कलह बढ़ती, पैसों की तंगी आती गई और उन्हें कभी भी सुकून नहीं मिला। लोग कहने लगे कि ये उनके बुरे कर्मों का फल है। ये कहानी हमें दोस्तों कई महत्वपूर्ण सीख देती है। पहली बात तो ये है कि माँ बाप की सेवा करना हर बच्चे का फर्ज है। जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, हमें पाला, हमारी हर जरूरत पूरी की, बुढ़ापे में उन्हीं को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरी बात यह है कि बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं होता। अक्सर समाज में ये धारणा है कि बेटे ही माँ बाप की सेवा करेंगे, लेकिन ये कहानी साबित करती है कि बेटियां भी उतनी ही जिम्मेदार होती हैं, बल्कि कई बार बेटियां बेटों से ज्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं। तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। आप चाहे जितना भी बच जाओ, भगवान का हिसाब चुकता करना ही पड़ता है। जो अपने माँ बाप के साथ बुरा करता है, उसे एक न एक दिन उसकी सजा जरूर मिलती है। अगर आपके माँ बाप जीवित हैं, तो उनकी सेवा करें, उन्हें समय दें, उनसे प्यार से बात करें और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखें। याद रखें कि एक दिन आप भी बूढ़े होंगे और तब आपके बच्चे आपके साथ वैसा ही करेंगे जैसा आपने अपने माँ बाप के साथ किया है। अपनी पत्नी या पति की बातों में आकर माँ बाप को अनदेखा मत करिए। कोई भी रिश्ता माँ बाप से बड़ा नहीं होता और बेटियों को कभी कम मत समझिए। वो भी उतनी ही जिम्मेदार होती हैं जितना कि बेटे।